हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है अंशु के लिए। अंशु के लिए इसलिए होने वाला है क्योंकि अंशु बहुत ही बड़े जो मंच है वहाँ पे गई हुई थी और बिल्कुल भी जो है वो राज फैमिली का किसी का भी नाम नहीं ली हुई है। और इस वजह से जो है वो बहुत सारे ऑडियंस जो है अंशु से नाराज़ भी है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है अंशु और राज फैमिली के बीच में कि अंशु जो है वो राज फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम यहाँ पे नहीं ली है। सुनने में आया था कि जो घर की बहू है पौराइन भौजी वो कुछ बोल दी थी, या हो सकता है कि उस घर का बड़ा बेटा लपुआ कुछ बोला हो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अंशु जो है वो अपने मम्मी पापा तक को भूल गई, और जो उस घर का छोटा बेटा है वो तो पहले ही अंशु को बोल चुका था कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है। तो उस बात पे जो है वो बवाल पहले से मचा हुआ था। तो अब क्या अंशु और राज फैमिली का जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया है, और सारे लोगों को यही लगता है कि अब दुनिया में किसी का भी कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हैं अंशु की कि अंशु इस दो राह पे खड़ी हो गई है, और अंशु उस राहों में से एक ही राह चुनी है, और वो चुनी है अपना ससुराल का फैमिली, जो कि सही भी है। क्योंकि राज फैमिली के बारे में जहाँ तक जितना लोग जानते हैं वो अंशु की शादी करवाई थी, और स्पेशली जो अप्सरा आंटी और अंकल हैं वो अंशु को अपनी बेटी की तरह मानते थे और कन्यादान भी किए थे। लेकिन एक बार भी उस बड़े से मंच पर अंशु अपने उस माँ बाप या भाई बहन किसी का भी नाम नहीं ली है। और बस यही लग रहा है कि भले ही कुछ भी हुआ हो, कितना भी दूरिया हुआ हो, लेकिन एक बार नाम ले लेना चाहिए कि मुझे जो है एक नई फैमिली मिली, मेरे मम्मी पापा मिले और बहुत अच्छी फैमिली मिली आगे चल के, जो मेरा जो है शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से कराई और बहुत अच्छे से कन्यादान हुआ। और मेरे जो मायके पक्ष के पटीदार थे वो पटीदार कोई शादी में नहीं आया हुआ था। अंशु को ये भी बात बताना चाहिए था, लेकिन अंशु इस बात को छुपा गई। और अंशु इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके अंशु के एक भी आंसू नहीं जो है गिरे। और जब ये घर में कुछ भी पहले करा करती थी, वीडियो बनाया करती थी, तब अंशु के जो है वीडियो में इतने आंसू गिरने लगते थे। और जो शुरू जब शादी करके गई हुई थी अपने ससुराल में, तो हम सभी को याद है कि वो कैसे रहती थी और कैसे जो है रोने लगती थी बात बात पे। और जो यहाँ से चली गई थी अपने ससुराल से तो शुभम के साथ ही गई थी, पर सीवान से जो है घर छोड़ के जो भाग रही थी वो वाला सीन भी जो है, मतलब अब ठीक है कि अंशु का दिमाग पूरी तरह से खुल चुका है और अंशु अपने ससुराल वालों को समझ रही है कि मेरे ससुराल वाले ही मेरे काम आने वाले हैं, दुनिया में कोई काम नहीं आने वाले। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो गई थी अपनी बात रखने, वहाँ पे राज फैमिली का नाम लेना था अंशु को। और भले ही कुछ भी उनके बीच में हुआ हो, लेकिन अंशु को नाम लेना था, लेकिन अंशु नहीं ली नाम। तो अब तो तय हो चुका है कि राज फैमिली और अंशु का जो रिश्ता था ना अब ऑफ कैमरा है ना ऑन कैमरा है, इन लोगों का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। और ये जो शुरुआत की है वो अंशु की है, क्योंकि जो अप्सरा आंटी का वीडियो पड़ा हुआ था उसमें वो अंशु और शुभम बाबू ही करके बात कर रही थी अप्सरा आंटी। और अप्सरा आंटी ने क्लियर किया था कि जैसे सामने से अंशु और शुभम बाबू बोले हैं कि अब हमारा जो है ऑफ कैमरा ही रिश्ता रहेगा, ऑन कैमरा रिश्ता नहीं रहेगा। बोली हुई थी कि जब हम सिवान जाएंगे भी मिलने के लिए कुछ भी होगा तो हम वीडियो नहीं शूट करेंगे और किसी को वीडियो में नहीं लाएंगे। तो वही बात का जो है वो दिल पे लग गया है राज फैमिली के मेंबर को कि अंशु के लिए हमने इतना किया है और अंशु और उसका ससुराल वाला परिवार ऐसा बोल रहा है। और सभी लोग ये चाहते थे कि मतलब अंशु और जो राज फैमिली है उनका रिश्ता कभी ना टूटे, लेकिन बहुत जल्दी मतलब ये रिश्ता जो है वो टूट चुका। यानी कि जो अंशु है उसके मतलब जीवन में मायके का सुख कभी लिखा ही नहीं है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे
कि अंशु अब अच्छा खासा जो है YT से पैसा इनकम कर रही है और स्पॉन्सरशिप भी जो है वो आ रहा है अंशु को, और सभी लोग जो है वो बहुत जो है प्राउड फील कर रहे हैं उसके ससुराल वाले। उसके यहाँ गाड़ी भी आने वाली है 4 पहिया, और वॉशिंग मशीन भी वो ले चुकी है, और जो भी मतलब शूट होता है उसमें भी अंशु जाती है। तो बस अंशु ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अब वो सोचेगी कि भाई उसे करना क्या है, लेकिन कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अंशु के ससुराल वालों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि राज फैमिली की वजह से ही जो अंशु को लोग पहचाने हैं वो राज फैमिली के वजह से ही पहचाने हैं। नहीं तो दुनिया में कितने जो लोग हैं जिनके साथ क्या क्या नहीं हो गया है, लेकिन लोग उन्हें आज भी नहीं जानते हैं। और सोशल मीडिया पे फेस वैल्यू बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो कि अंशु को आसानी से मतलब फेस वैल्यू मिल गया राज फैमिली के द्वारा। और अंशु जो है अपने शादी के 2-4 दिन बाद ही ब्लॉगिंग करने लगी, और लोग उसे देखना चाहते थे यूट्यूब पे। तो सभी लोगों ने बोला राज फैमिली से कि अंशु का भी चैनल होना चाहिए। तो जो घर का बड़ा बेटा है जो अभी पगला गया है, वही जो है चैनल क्रिएट करके दिया है शायद। जैसे कि अंशु बोली हुई है कि मैं सब यूट्यूब से अब सीख लेती हूँ, कर लेती हूँ, और सीखी हूँ, करी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं लगता। राज फैमिली ही हर चीज़ करके अंशु को दी है। गूगल पिन भी सिवान में आया हुआ था, चैनल क्रिएट भी वो जो है वो लपुआ ही करके दिया होगा या बताया होगा। तो जो भी चीज़ें हैं फैमिली में, अगर कोई YT पे है तो उसी से, भले यूट्यूब में हमको कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे जान पहचान में कोई बड़ा यूट्यूबर है, फेस वैल्यू उसका है, तो उससे ही ज़्यादा पूछना बेहतर रहता है। तो यहाँ पे अंशु जो है अपनी बातों से पूरी तरह से पलट गई थी और बोलती है कि आजकल यूट्यूब से सब सीखने मिल जाता है। तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल भी रोज़ क्रिएट होते हैं, लेकिन ग्रो नहीं होते हैं। लेकिन आपको राज फैमिली की वजह से पहचान मिली, क्योंकि राज फैमिली अपनी वीडियो में जो है आपका हल्दी, आपका मेहंदी, आपका जो शादी था वो दिखाया, क्योंकि वो शादी उनके घर से ही हुई थी। राज फैमिली के जो घर है सिवान वाला, उसी घर से शादी हुआ था। इसीलिए सभी लोग, सारी ऑडियंस जो है आपको बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे देखना चाहते थे। और जैसे ही पता चला ऑडियंस को कि ये लड़की जो है वो दुनिया में अकेली है, ना उसके मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, और इतना सब कुछ हुआ है इतने कम एज की लड़की के साथ, तो ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं अंशु को पसंद करने लगी। अंशु के साथ जो है ऑडियंस कनेक्ट हो गई, और आज देखिए अंशु का चैनल कितना अच्छा चल रहा है। और भगवान करे कि अंशु का चैनल यूं ही चलता रहे, और अंशु अपने पैरों पे यूं ही खड़ी रहे, और हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे, और जो भी चाहे वो अंशु करे। लेकिन राज फैमिली का हम जाते जाते यही बोलेंगे कि राज फैमिली का कम से कम किसी भी मेंबर का नाम नहीं लेना था, तो कम से कम जो अप्सरा आंटी हैं और अंकल हैं और सुचिता का भी नाम ले सकती थी वो, लेकिन नहीं ली है। तो चलिए रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं, यहीं तक। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।